दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया अपने चरम पर है, बीएलओ पर दबाव है। लेकिन इस बीच वो खबर आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी करते हुए साफ तौर से बता दिया है कि बंगाल में अब तक 10 लाख वोटर कटने का अनुमान है। और जैसे ही ममता बनर्जी ने ये बयान सुना, वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उन्होंने तुरंत इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा। वहीं देश के अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से बीएलओज की जान जा रही है, उसको लेकर अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे। हर एक विधानसभा में 50-50 हजार वोट काटे जाएंगे। ये दावा किया जा रहा है विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा। एसआईआर वोट डकैती है, बहुत बड़ी वोट डकैती। आपने देखा नहीं, बिहार के अंदर खुद से साइन कर रहे थे मरे हुए लोगों का बीएलओ। आपने चुनाव को मजाक बना लिया है। 55,000, 60,000, 70,000 वोट एक विधानसभा में कट रहा है। इतने लोग मर गए वहां पे। 2 करोड़ वोट कटेंगे यहाँ यूपी में। दोस्तों, एसआईआर का बीएलओ पर इतना ज़्यादा दबाव है कि उनकी जान जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 30 बीएलओ सस्पेंड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कई बीएलओज का वेतन रोकने की धमकी दे दी गई है। वहीं ड्यूटी के दौरान जिस तरीके से बीएलओ की जान जा रही है, अब बीएलओज के जो परिजन हैं वो मुआवजे की भी सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग पर नज़र दौड़ाइए। सबसे पहले बीएलओ के आत्महत्या के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बिहार से नहीं मिली थी एक भी शिकायत। तो बीएलओज की जिस तरीके से जान जा रही है, जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता परेशान हैं, अब उसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। और बीएलओज की जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में मौत हो रही है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने अब एक रिपोर्ट मांगी है। किससे रिपोर्ट मांगी है? अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है, बीएलओ ये कह रहे हैं कि उन्हें अधिकारी धमकी दे रहे हैं, उन पर बहुत दबाव है। ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर, एसडीएम स्तर से लगातार बीएलओज को धमकाया जा रहा है कि ये 10 दिन बचे हैं, इसी में तुम्हें एसआईआर पूरा करना है। आपको दोस्तों पता ही होगा, एसआईआर 4 दिसंबर तक चलना है। जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है वो 4 दिसंबर तक चलेगा। और इसीलिए बीएलओज पर बहुत दबाव है। एक बीएलओ को 1,000 फॉर्म बांटना है, 1,000 फॉर्म भरवाना है। ऊपर से उनको 100 फ़ोन आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो रिपोर्ट मांगी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, निष्पक्ष रिपोर्ट मिलेगी? क्योंकि जिन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है वही अधिकारी तो बीएलओ को परेशान कर रहे हैं। तो लगता है आपको कि ये लोग निष्पक्ष रिपोर्ट चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे? वहीं बंगाल को लेकर एक बहुत बड़ी दोस्तों खबर सामने आई। इस हेडलाइन को भी देख लीजिए। बंगाल में अब तक 10 लाख वोटरों के नाम कटने का अनुमान आ चुका है। चुनाव आयोग ने हिसाब दे दिया है। एसआईआर में जहां भी एसआईआर होता है, वोट कटना तय है। अब तक लिखा है, अब तक 10 लाख वोटरों का नाम कटने का अनुमान है। और जो बंगाल में बीजेपी के तमाम नेता हैं वो तो दावा कर रहे थे 1 करोड़ मुसलमानों का वोट कटेगा बंगाल में। यूपी में 2 करोड़ की संख्या बताई जा रही है, लेकिन बंगाल में 1 करोड़ का अनुमान जताया था। जो बंगाल में नेता विपक्ष हैं, क्या नाम है उनका, शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी में थे, घोटाला लगा और फिर पाला बदल दिया, वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि एसआईआर बहुत अच्छी चीज़ है और बंगाल में 1 करोड़ मुसलमानों का नाम कटेगा। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि इसमें 6.5 लाख मृतक वोटर शामिल हैं, साथ ही फर्जी और स्थानांतरित वोटर भी हैं। चुनाव आयोग के अनुसार करीब 99.9% गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं, एसआईआर फॉर्म, जिनमें करीब 60% डिजिटाइज हो चुके हैं। अंतिम सूची डिजिटाइजेशन के बाद जारी की जाएगी।
तो ममता बनर्जी ने भी तो यही कहा था कि एसआईआर से लोगों के नाम काटे जाएंगे। अब सोचिए दोस्तों, ये जो 10 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, कौन लोग होंगे वो। अब बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने ये दावा किया है कि ये जो 10 लाख वोटर के नाम काटे जा रहे हैं ये उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, इसमें मुसलमान ज़्यादातर शामिल हैं। इसीलिए गुस्से में ममता बनर्जी ने आकर चुनाव आयोग को एक लेटर लिख दिया है। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए, क्यों 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 गुस्से में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, 2 फैसलों पर उठाए सवाल। यहाँ पर दोस्तों आप लेटर देख सकते हैं, ये लेटर ममता बनर्जी ने लिखा है और ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर डेटा एंट्री का काम निजी कंपनियों को देने और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बूथ बनाने पर आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने यह भी पूछा है, क्या आयोग किसी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जिला कार्यालयों को दरकिनार कर सीईओ कार्यालय द्वारा नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किया। तो ये जो लेटर जारी हुआ है ममता बनर्जी के द्वारा, कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग एक पार्टी को, विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर करवा रहा है। बिहार में तो आपने देख लिया, बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। और अभी जो डेटा आया है, जो चुनाव आयोग का ही डेटा है, हिसाब किताब दिया गया, 10 लाख वोटरों के नाम कटेंगे। 10 लाख क्या कम होते हैं दोस्तों? 10 लाख तो एक शहर में ही लोग होते हैं। एक छोटे मोटे शहर में अगर देखा जाए तो 10 लाख की आबादी होती है। अब सोचिए 10 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे बंगाल विधानसभा चुनाव में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहा तो ये गया है जिनका वोट नहीं है, जो वोटर नहीं हैं, उन्हें वोटर बनाया जाए। जो लोग हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें वोटर बनाया जाए। यहाँ तो और उल्टा ही हो रहा है, यहाँ तो वोट काटे जा रहे हैं। और इसीलिए एसआईआर को कहा जा रहा है ये वोट डकैती का सबसे बड़ा हथियार है। तो एसआईआर का पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया है। खास तौर से विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर को रद्द किया जाए या फिर समय सीमा एसआईआर की बढ़ाई जाए। डिमांड ये की जा रही है कि एसआईआर की डेडलाइन 3 महीने और बढ़ाई जाए, 4 दिसंबर नहीं, कम से कम 4 मार्च तक की जाए। और बीएलओज भी इस बात को लेकर सहमत हैं, मतदाता भी सहमत हैं, विपक्ष के तमाम नेता सहमत हैं कि कम से कम एसआईआर की समय सीमा अगर बढ़ाई जाए तो मतदाताओं के साथ साथ बीएलओज को भी राहत मिलेगी, क्योंकि 10 दिन में वो 6-7 महीने का काम नहीं हो पाएगा। इस बीच खबर ये भी है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 26 नवंबर को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और इस पूरे केस की सुनवाई करेंगे नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब। अब जस्टिस सूर्यकांत 26 नवंबर को क्या फैसला लेते हैं, उनकी पहली अग्नि परीक्षा है, पहली परीक्षा है, देखना होगा। लेकिन पूरे देश में खासतौर से जो विपक्ष के नेता है वो यही कह रहे हैं जो एसआईआर है वो रद्द कर दिया जाए या फिर एसआईआर निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और एसआईआर की समय सीमा 3 महीने और आगे बढ़ाई जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या आपको एसआईआर फॉर्म मिल गया? क्या आपने एसआईआर फॉर्म भर दिया? हमारी ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल के किस हिस्से से देख रहे हैं? यूपी में कहाँ से देख रहे हैं? देश के किस कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।